जय श्री राम दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं वाराणसी मूवी का। तो आप लोगों ने वीडियो क्लिप्स देखा तो एक वीडियो आया हुआ है वाई टू मच हेट फॉर राजा मौलीज वाराणसी मूवीज के बारे में। तो दोस्तों एक वीडियो है, तो देखते हैं ये वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। जो भी नए दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी लाजमी कर दें। I'm so proud to say we are introducing a new technology to Telugu cinema. న్యూ టెక్నాలజీ ఈ సినిమా తాలూకు ఒక యాక్షన్ 30 నిమిషాల లెంత్ ఉంది ఆ యాక్షన్. क्या यार लोग क्या यकीन करें, महेश बाबू का क्लास का అంత सुपरस्टार। కష్టపడతాను. I make everyone proud. आज से जस्ट एक डिकेड पहले पैन इंडिया में कोई 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 300 करोड़ एंड 500 करोड़ के कलेक्शन को एक बहुत बड़ा बेंचमार्क माना जाता था। बट पहली बार एक डायरेक्टर आता है जो 1000 करोड़ एंड 1500 करोड़ क्लब की दो फिल्में देकर इम्पॉसिबल का भी संधि विच्छेद करके आई एम पॉसिबल कर देता है। और हद तो तब हो जाती है जब कलेक्शन तो छोड़ो, वो एक 1000 करोड़ की फिल्म बनाने उतर जाता है। डायरेक्टर एस.एस. राजामौली खुद कहते हैं कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि हमने इस फिल्म में क्या किया है। ఈ సినిమాకి mere words won't do justice to the scale and scope. बट जैसे जैसे उनकी फिल्म्स को लेकर पोस्टर, टीजर्स एंड अपडेट्स आते हैं, लोग उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे हेट एंड ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। कोई उसे अधिपुरुष 2.0 कह के ट्रोल करता है, कोई कहता है कि पूरी फिल्म हॉलीवुड की कॉपी है, मीडियोकर फिल्म है। कोई इसे तमिल एंड मलयालम फिल्म की कॉपी कहता है, तो कोई कहता है कि धर्म का तड़का लगाकर पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। एसएसएमबी 29 का थीम सॉन्ग संचारी 10 नवंबर को रिलीज किया गया। इस गाने को एमएम किरवानी ने कंपोज किया है। श्रुति हासन की आवाज में रिकॉर्ड किए गए इस गाने पर नकल के आरोप लग रहे हैं। देखो, ग्लोब ट्रॉटर या वाराणसी को लेकर काफी सारे थ्योरीज आज मार्केट में चल रही है, जैसे कि उग्रावती केव में वो देवी कौन है, वो बड़ा सा पत्थर उठाए राक्षस कौन है। बात भी सही है क्योंकि 512 सीई के वाराणसी त्रेता युग के रेफरेंसेस, एस्ट्रॉइड संभावी अंटार्कटिका से अफ्रीका, मतलब राजामौली आखिर दिखाना क्या चाहते हैं और क्या सच में फिल्म का पूरा प्लॉट ही रिवील हो गया है और फिल्म का नाम वाराणसी क्यों है। अब सवाल काफी सारे हैं और उन सारे सवालों का जवाब तो लेकर आया ही हूँ, साथ ही साथ ये वीडियो उन सारे ट्रोलर्स के लिए करारा जवाब भी है। और वैसे भी इस टॉपिक के लिए आप में से काफी सारे लोगों ने शॉर्ट्स में हमसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप टाइम ले लो लेकिन एक डिटेल वीडियो लेकर ही आना। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओजी राजामौली एकेए द लॉर्ड ऑफ पीरियड ड्रामास। सो एक टाइम ट्रेवल, साइंस फिक्शन, माइथोलॉजिकल एक्शन या फिर एक एडवेंचर फिल्म, आप इसे जो भी नाम दे दो, ऑलमोस्ट 60 डेज में बनी इस टीजर या ग्लिम्स ने दिखा दिया कि भाई टीजर लॉन्च किसे कहते हैं। महेश बाबू एज रुद्र, प्रियंका चोपड़ा एज मंदाकिनी, पृथ्वीराज सुकुमारन एज कुंभ। फिल्म के 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को रिवील कर दिया गया, वो भी फिल्म आने के 1.5 साल पहले। मतलब भाई पुष्पा 2 वाली टैक्टिक्स जहां मेकर्स ने फिल्म आने से 1.5-2 साल पहले ही उसके टीजर रिवील कर दिए थे। तो देखो, फिल्म को लेकर जो प्लॉट रिवील वाली बात कही जा रही है, सबसे पहले उस पे बात करते हैं। तो देखो, पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन एक बिलियनर होंगे जो कि पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता है और वो एक जीवन बदलने वाली शक्ति की तलाश में, लेकिन वो पूरी बॉडी से पैरालाइज्ड है। बट जब वो एक बार इंडिया आता है तो वो एक ऐसे लड़के से मिलता है जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां होती है, जो की होता है अपने फिल्म का हीरो यानी कि रुद्र या फिर महेश बाबू। अब रुद्र भी जानता है कि अफ्रीका में एक ऐसी दवा छुपी हुई है जो कुंभ की पैरालाइज बॉडी को ठीक कर सकती है। पहले रुद्र इस काम के लिए इनकार कर देता है, लेकिन बाद में जब कुंभ उसकी फैमिली को बंधक बनाकर उसे मजबूर करता है, तब वो अफ्रीका के जंगलों में उस दवा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। कुछ भी लेकिन वेल, ये फिल्म के प्लॉट को लेकर पहली थ्योरी बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि खुद इस फिल्म के मेकर्स ने इसे एक टाइम ट्रॉटर यानी कि एक टाइम ट्रेवल पे बेस्ड फिल्म बता चुके हैं। इस फिल्म के प्लॉट को लेकर एक दूसरी थ्योरी जो मार्केट में घूम रही है वो ये है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं इंडियाना जॉन्स एंड अफ्रीकन एडवेंचर से इंस्पायर्ड होगी, जहां अपने महेश बाबू यानी कि रग्ड एक्सप्लोरर एक ऐसी यात्रा पे जाएगा जहां उसे पहाड़, नदी, रेगिस्तान का सामना करना होगा। उसके रास्ते में पावरफुल एनिमीज भी आएंगे, उसे उसका भी सामना करना होगा। और ये सब वो इसलिए करेगा जिससे वो एक लॉन्ग लॉस्ट सीक्रेट का पता लगा सके जो पूरी दुनिया को बदल के रख दे, मतलब पूरी ह्यूमन रेस को नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व कर दे। लेकिन अगर आप टीजर को देखोगे तो आपको दिखेगा कि महेश बाबू यानी कि रुद्र किसी एक टाइम पे नहीं बल्कि अलग अलग समय पे हर सीन में प्रेजेंट दिखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एस्टेरॉयड संभावी 2027 सी यानी कि कॉमन एरा यानी कि आज से 2 साल बाद पृथ्वी पे गिरने वाला होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें अंटार्कटिका के रॉज आइस सेल्फ दिखाए जाते हैं, जहां में रुद्र ट्रेकिंग करते हुए और कुछ लोग बोट पे दिखाई देते हैं। और उसी आइसबर्ग के नीचे कुछ अजीब सी चीज होती है, कोई टूटा हुआ शिप जो कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ सा रहता है। फिर से एक बार सीन चेंज होता है और हमें अफ्रीका दिखाया जाता है, जहाँ पे अगेन महेश बाबू एज ए रुद्र हमें पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखते हैं। उसके बाद उस बंदर पे जब सारे हिप्पोस अटैक करने वाले होते हैं, तभी जो रस्सी दिखती है उस रस्सी को फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही होता है, जो कि उस बंदर को बचाने के लिए वहां पे आता है। अगेन उग्रावती केव में भी नीचे कोई
तांत्रिक हवन कर रहा होता है और रुद्र किसी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और लाल साड़ी में जो हमें दिखती है वो मंदाकिनी यानी कि प्रियंका चोपड़ा ही होती है। फिर सीधा सीन फ्लैशबैक में जाता है 7200 BC यानी कि त्रेता युग के समय में, जहाँ हमें हनुमान जी की पूंछ पे रथ चलाते हुए रुद्र और उसके पीछे बैठा हुआ कोई दिखता है, जो कि प्रोबेबली कुंभ ही होता है। अब वाराणसी से सीधा अंटार्कटिका, अफ्रीका, फिर सीधा त्रेता युग। राजा मौली एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहते हैं ये तो समझ नहीं आता, लेकिन इन सारे टाइमलाइन में एक चीज कॉमन होती है और वो है रुद्र। बट वहाँ पे कुंभ भी होता है और ये दोनों टाइम ट्रेवल मशीन का यूज करके डिफरेंट टाइमलाइंस में क्यों जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी पावर या किसी बुक या फिर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि एक बहुत पावरफुल मिस्टीरियस चीज है। देखो इस पूरे टीजर में प्रियंका चोपड़ा का कोई भी ग्लिम्स देखने को नहीं मिलता, बट जिन दो चीजों पे सबसे ज्यादा बात हो रही है उसमें से पहली है श्री राम का उस बड़े से पत्थर उठाए राक्षस को मारना, जिसमें से काफी लोग इसे रावण बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुंभकर्ण है जिसका वध श्री राम ने किया होता है। अब कुछ लोग तो इसी थ्योरी को और ऊपर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम ने कुंभकर्ण के हाथ पांव काट दिए थे। दैट्स व्हाई पृथ्वीराज सुकुमारन वाज इन व्हीलचेयर विद वन हैंड वर्किंग एंड अदर एज पैरालाइज्ड। मतलब राम वर्सेस कुंभकर्ण यानी कि महेश वर्सेस पृथ्वीराज। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि महेश बाबू को रुद्र दिखाया गया है यानी कि महादेव के अवतार, न कि भगवान श्री राम। एनीवेज जब ये रामायण के इस बैटलफील्ड वाला सीन बिग स्क्रीन पे देखने को मिलेगा तो पूरा थिएटर जय श्री राम के नारों से गूंज उठेगा। और क्या पता राजा मौली एज श्री राम कैमियो के लिए रामचरण को भी फिर से बुला ले। दूसरा, वो वनांचल के उग्रावती केव में जिस देवी को दिखाया जाता है उनका स्वरूप काफी हद तक छिन्न माता देवी जैसा है, जहाँ उन्होंने अपनी भक्त या फिर सखी डाकनी और साकनी की भूख मिटाने के लिए खुद का शरीर धड़ से अलग कर लिया था और जिससे रक्त की 3 धाराएं निकली थी। अब छिन्न माता देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 10 महाविद्याओं में छठी देवी है और उनकी पूजा करके तांत्रिक सिद्धि वगैरह की जाती है। बात करें प्रियंका चोपड़ा के मंदाकिनी कैरेक्टर की, तो मंदाकिनी नदी ही भगवान राम का मार्गदर्शन करती है और उन्हें एक गाइड की तरह दिखाती है। और छिन्न माता देवी की कथा भी मंदाकिनी नदी से ही शुरू होती है। मतलब कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत ही सोच समझ कर दिए गए हैं। खैर हम सबको पता है कि राजा मौली एक ऐसे इंसान है जो स्क्रिप्चर्स को फिल्मों से ब्लेंड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस बारी वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। और शायद ही आपको पता होगा कि इस फिल्म में हाई एंड VFX AI के अलावा पहली बार वाराणसी इज इंडीड द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी कंप्लीटली शॉट इन द करेक्ट एस्पेक्ट रेशियो ऑफ IMAX प्रीमियम लार्ज स्केल फॉर्मेट यूजिंग IMAX कैमरास। I'm so proud to say we are introducing a new technology to Telugu cinema. Premium large scale format filmed for IMAX. देखो इससे पहले राजा मौली की RRR एंड बाहुबली वर शॉट्स फॉर IMAX बट नॉट फुल्ली इन द प्रीमियम लार्ज स्केल फॉर्मेट। अब आप ही इमेजिन करो कि एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह के विजुअल्स देखकर हमारी बत्तीसी खुली की खुली रह जा रही है, तो जब बिग स्क्रीन पे वो भी IMAX के प्रीमियम लार्ज स्केल फॉर्मेट पे ये फिल्म के विजुअल्स, MM कीरवानी का म्यूजिक और राजा मौली का डायरेक्शन, महेश बाबू पृथ्वीराज सुकुमारन की मेहनत जब बिग स्क्रीन पे देखने को मिलेगी तो भाई वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। मतलब पैन इंडिया के बाद ये इंसान इंडियन सिनेमा को पैन वर्ल्ड ले जा करके ही मानेगा। फिर भी राजा मौली के इस विजन और उनकी फिल्म पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। चलो राजा मौली पे अपने क्वेश्चन उठाए ठीक है, लेकिन उनके बावजूद जिन्होंने इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन किया, उन्होंने खुद कहा है कि फिल्म में एक 30 मिनट का एक्शन ब्लॉक होगा जहां महेश बाबू विल अनलीश हिज ट्रू विश्वरूपम इन इट। जैसे कि कल की 2898 AD में प्रभास को कर्ण दिखाना, हनुमान के क्लाइमेक्स में तेजा सज्जा को हनुमान जी से मिलाना, ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस ही ऑडियंस को आज तक याद है। और विजेंद्र प्रसाद ने यहाँ तक कहा है कि महेश बाबू के इस सीन में कोई डबिंग नहीं होगी, नो CG, नो BGM। सम फिल्म्स आर मेड बाय ह्यूमंस बट सम आर क्राफ्टेड बाय द गॉड्स देमसेल्व्स। मतलब एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस जो आज तक ऑडियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। दोनों बाप बेटे यही डिलीवर करने के प्लान में। ये तो हो गया एंटागोनिस्ट यानी कि हीरो की बात। विलन की बात करें तो टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में विलन्स को एक टिपिकल विलन से हटके फिजिकली चैलेंज विलन्स दिखाया है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं राजा मौली ने ही की थी। फिर चाहे वो बाहुबली का असली विलन विजाला देवा हो या फिर कल की 2898 AD या सुप्रीम यास्किन, इन सारे कैरेक्टर्स को शरीर से कमजोर दिखाया जाता है और अब सुकुमारन को भी एज अ रुद्र विकृत विलन दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे स्क्रिप्चर से ही इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो बल से नहीं बुद्धि से युद्ध लड़ते थे, जैसे कि शकुनी हो या फिर मंथरा। इवन हैरी पॉटर में भी वोल्डेमॉर्ट पहले काफी कमजोर होता है, बाद में जाकर उसे एक शरीर मिल पाता है और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमेशा से ऑडियंस को काफी अपीलिंग लगते रहे। फिल्म का टाइटल यानी कि वाराणसी से ही पता चलता है कि ये फिल्म स्क्रिप्चर से एक दो नहीं बल्कि काफी कुछ उठा के लाने वाली है, क्योंकि हिंदू बौद्ध जैन धर्म में काशी या फिर वाराणसी को एक काफी सिग्निफिकेंट प्लेस माना जाता है। काशी को सबसे पुरातन यानी कि प्राचीन शहर भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पे स्थित है और इसे रुद्र का नगर भी कहा जाता है। हाँ तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बावजूद इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं, जो इसे अधिपुरुष 2.0 बता रहे हैं, जिन्हें ओम रावत और राजा मौली में फर्क समझ नहीं आता और तो और इस टीजर को AI जनरेटेड बोल के ट्रोल कर रहे हैं। इवन जो पोस्टर आया है वो भी अच्छा लग रहा है, काफी पावरफुल है, डिवाइन फील हो रहा है, बट ये सब कुछ देखने के बाद भी पता नहीं क्यों वो एंट्री सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। AI जनरेटेड जैसा फील आया, स्पेशली वो पूरा शॉट जिसमें फुल स्क्रीन महेश बाबू दिख रहे हैं, वो इस टीजर का सबसे क्वेश्चनेबल शॉट लग रहा है। फालतू में इस
फिल्म को रामायण से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अरे वाराणसी से पहले तो नामित मल्होत्रा की रामायण आ जाएगी, तो तेरा क्या होगा राजा मौली? अरे त्रेता युग से भगवान राम को जगा दिया है, हनुमान जी को दिखा दिया है। थोड़ा थोड़ा रामायण के अनाउंसमेंट वीडियो को भी याद कर लिया है मैंने, वो 2026 में ही आ जाएगी, तो 2027 में राजा मौली की इस फिल्म पे प्रेशर डबल हो जाएगा। मतलब भाई इस हिसाब से रामायण ही क्यों, इतनी सारे स्क्रिप्चर बेस्ड फिल्में आने वाली है, कल्कि 2 टैनेट रेडी, हनुमान 2 और पता नहीं क्या क्या। और इस लॉजिक से तो राजा मौली को फिल्म मेकिंग ही छोड़ देनी चाहिए। यार हम तो इन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन दीदी जी की खुद की ऑडियंस ने उन्हें इस बार अच्छे से लपेटे में लिया है, और वो क्या कह रही है वो आप खुद ही देख लो। दूसरे बात करें अंग्रेज के 14 हमारे अनमोल भाई की, तो वो इसे एक मीडियोकर फिल्म बता रहे हैं। देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि भाई हर कोई फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये फिल्म पैन वर्ल्ड में इंडियन सिनेमा का झंडा ऊंचा करने वाली है। ऐसे में हमें तो भैया स्टैंड आउट इन द क्राउड होना है ना, मतलब भीड़ से अलग दिखना है, तभी तो व्यूअरशिप मिलेगी। इसीलिए भरपेट फिल्म को गाली दो। खैर अनमोल भाई ने टीजर के बाद आई एम सॉरी राजा मौली वाली वीडियो डाल दी है, मतलब डैमेज कंट्रोल भाई, डैमेज कंट्रोल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों को ग्लोब ट्रॉटर इवेंट का पास ही नहीं मिला, इसीलिए ये लोग भड़के हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज जो मार्केट में चल रही है वो है महेश बाबू को लेके हेट। पहले उन्हें लोग एक्सप्रेशनलेस एक्टर बता रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि भैया फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ, लिख के ले लो, ये राजा मौली की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म होगी। बट अब जाकर जब टीजर आ गया है, लोगों को टीजर पसंद भी आ रहा है, तब इनका कहना है कि महेश बाबू के बजाय ऋतिक को क्यों नहीं लिया। लेकिन राजा मौली महेश बाबू के डेडिकेशन के बारे में क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लो। Mahesh Babu's character, and there is something that we all can learn from him. Office ku chedu ante, shooting ku chedu ante, cell phone పట్టుకోడు. Whether it is 8 hours, 10 hours, cell phone car లోనే ఉంటది, తను వచ్చి పని చేస్తాడు, మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు కార్ ఎక్కితేనే he will touch his cell phone. That is something that we all should learn. అందరం నేర్చుకోవాలి, అందరం పాటించాలి. మహేష్, I will try my best to be like you. महेश बाबू खुद भी इस फिल्म के बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कहते हैं कि वाराणसी इज माय ड्रीम एंड वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। आई विल मेक एवरीवन प्राउड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल मेक माय डायरेक्टर वेरी प्राउड। वंस वाराणसी रिलीजेस द होल वर्ल्ड विल बी प्राउड ऑफ अस। दिस इज जस्ट द टाइटल रिवील, मोर टू कम। फिर भी पैसे देकर ट्विटर पे ब्लू टिक धारी लोग राजा मौली को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राजा मौली तुमसे कुछ बेटर उम्मीद किए थे, तुमने भी वही बना दिया स्लोमो इफेक्ट वाला एक टीजर, ऊपर से धर्म का तड़का लगा के फिल्म चलाने की कोशिश अलग कर रहे हो। कुछ लोग तो इसे बीजेपी की फिल्म बता रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले सैफरन आईफोन आया, फिर ये वाराणसी, मतलब ये साले बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अब मोदी जी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आप ही कह दीजिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तमिलियन लोग इसे अलग लेवल पे ट्रोल कर रहे हैं। महेश बाबू के नंदी वाले सीन को इले कमल हसन की एक फिल्म से इंस्पायर्ड बता रहे हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। इसके अलावा कई लोग तो श्री राम के उस राक्षस को मारने वाले सीन को भी वर्ल्ड वॉर जेड की कॉपी बतला रहे हैं। देखो ये बात बिल्कुल सही है, राजा मौली ने भी एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने काफी बार दूसरी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेके अपनी फिल्मों में सीन ऐड किए हैं, और कॉपी से ज्यादा उसे ठीक से पेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। और इधर ये लोग इस फिल्म को ट्रोल करने में लगे हैं, वहीं काफी सारी मीडिया हाउसेस यहाँ तक कह चुकी है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इसके स्केल एंड राजा मौली की विजन की वजह से ये फिल्म डे 1 में 350 to 400 करोड़ से एंट्री लेगी। और अगर इससे पहले 2026 में रामायण ग्लोबली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट कर लेती है तो फिर तो राजा मौली के लिए चीजें और भी आसान हो जाएगी। वैसे भाई लोग आप बताओ कि आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके अकॉर्डिंग ये फिल्म कितने का नंबर पोस्ट कर सकती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, वाई टू मच हेट फॉर राजा मौलीज वाराणसी। तो यार क्या लोगों की राय है, क्या दुनिया कहती है, क्या नहीं दो। बहुत ही कमाल की राजा मौली सर की मूवी वाराणसी 2027 में रिलीज होगी। तो अभी उसका एक मतलब पोस्टर कह सकते हैं, ग्लिप्स कह सकते हैं, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, पता नहीं क्या हो गया दुनिया, ये हो गया वो हो गया। जितने भी ये यूट्यूबर्स छोटे बड़े हैं ये भी अपने आप को खुद कहते हैं कि हम मैं और राजा मौली सर को गलत कह रहे हैं। यार कसम से क्या सोच, इनकी इतनी आउट क्लास की मूवी दे रहे हैं जो कि 550 एडी से मतलब लगाकर और 2027 तक की जो भी मतलब दुनिया की जितनी पृथ्वी की जितनी भी चेंजिंग है सारी हमको देखने को मिलेगी इस मूवी में। कुछ कह रहे हैं ये रामायण बन के आ रही है, कुछ मतलब लोगों की क्या क्या कहानी है। मगर जो मूवीज का जो कंसेप्ट है बहुत ही जियोग्राफिकल कह सकते हैं, मतलब कि वो इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, कहाँ से स्टार्ट हुआ दुनिया पूरी से कहाँ पर लेके आ रहे हैं। मतलब राजमौली सर एक आउट क्लास के डायरेक्टर हैं दोस्तों, बहुत कमाल की इनकी मूवीज रही हैं। और जितनी मूवीज देते हैं, पुष्पा का उन्होंने पोस्टर दिया, टीजर दिया और 2 साल बाद रिलीज किए। अभी इसका टीजर दिया है वाराणसी मूवी का, अभी 2027 में, मतलब 2026 पूरा 2027 की भी डेट अनाउंसमेंट नहीं है। ये स्टार्ट पे आएगी, मिड में, लास्ट में, 2027 में, इसका कंफर्म नहीं है।
राजा मौली सर एक आउट क्लास के डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल के। उन्होंने राजा मौली सर ने उसके बारे में, महेश बाबू के बारे में कहा कि 10 घंटे की शूटिंग करते हैं तो वो मोबाइल फोन को अपने हाथ में लगाते हैं, इतनी मेहनत से वो ये मूवी को बना रहे हैं। डायरेक्ट मतलब वो राजमौली सर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये महेश बाबू उसमें एज एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। और प्रियंका चोपड़ा को जो कि बॉलीवुड वगैरह से कट आउट हो चुकी थी, उनको दोबारा लेके आए हैं। और उसके अलावा पृथ्वीराज कमाल की, यकीन करें लगता नहीं यार लोगों को क्या है, जो अच्छा काम करता है उसको बीच में आते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है, उसका भी टीजर रिलीज हुआ है दोस्तों। अब इसका ट्रेलर भी आना बाकी है, ट्रेलर के देखते हैं कितने पार्ट्स आते हैं, 1 आते हैं 2 आते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो क्या मतलब ये आप जो भी मेरे दोस्त हैं कमेंट्स में बताएं, आप क्या कहते हैं कि राजा मौली सर की मतलब ये बिग मिस्टेक है या उनकी फ्लॉप मूवी आएगी या ब्लॉकबस्टर जाएगी? कमेंट्स में लाजमी बताएं। कुछ मतलब न्यूज वगैरह में चल रहे हैं कि राजमौली सर की मूवी फ्लॉप जाएगी, ये वो कहानियां चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अगर ये बहुत आउट क्लास की, यकीन करे क्या उन्होंने लुक दिखा, एक अफ्रीका दिखा रहे हैं, अंटार्कटिका दिखा रहे हैं, मतलब वो दुनिया सारी घुमा के हम इस मूवी को दिखा रहे हैं। एक सीन कहाँ का टीजर में, टीजर समझ नहीं आ रही क्या दे रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। जितना भी दिखाया टीजर के बारे में बहुत ही आउट क्लास का। और महेश बाबू की एंट्री थी वो कमाल की, उसमें प्रियंका चोपड़ा हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिली और जो पृथ्वीराज वो भी नहीं देखने को मिले। सिर्फ अभी महेश बाबू का एक ग्लिप्स आया है, लुक आया है जो बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों जो भी राजा मौली सर के फैन है कमेंट्स पे लाजमी बताएं कि आपकी क्या राय है, ये फ्लॉप होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, सुपर हिट होगी और कितना बिजनेस करेगी? क्योंकि राजमौली सर की जो मूवीज हैं 1000 मतलब प्लस करोड़ 1000 करोड़ प्लस मूवीज है इतनी भी उनकी, और बहुत कमाल की रही है इनकी सारी मूवीज। पुष्पा है, उसके अलावा बाहुबली है, उसके अलावा RR बहुत कमाल की। अब ये वाराणसी आ रही है, 2026 में रामायण आ रही है। उन दोनों के मतलब 25 वैसे और मूवीज भी आ रही हैं 2026 में। तो अभी जैसे रामायण का बहुत उसका मतलब है कि ये राजमौली सर की रामायण की मूवीज पे ये मतलब ये स्टोरी पे मूवी बना रहे हैं। तो क्या क्या लोगों की कहानी है, जो भी है कुछ अफवाहें कहने दें दो बहुत से इनका तो कमाल का, यकीन कर राजमौली सर की आउट क्लास की मूवीज लेके आते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए। तो 200 कमेंट्स पे लाजमी बताएं राजमौली सर के फैन जितने भी हैं कि आपको कैसा लगा उनका वाराणसी का जो वीडियो क्लिप। तो और ये वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स पे लाजमी बताएं। और जो भी नए दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी लाजमी कर दें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।